नशा तस्करी को रोकने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम जारी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, एसआईए, एनआईए और एनसीबी मिलकर कर रही हैं काम। सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए मजबूत हुआ बॉर्डर ग्रिड। विपक्षी दलों ने पैंथर्स पार्टी के स्थापना दिवस पर भरी हुंकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस ने पैंथर्स के साथ साझा किया मंच। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीतियों पर कसे तंज। रमजान के महीने में नंगे पांव धरना प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। जम्मू में आंदोलन कर रहे कश्मीर के अभ्यर्थियों का ऐलान। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्तियों की जांच की मांग तेज। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद के अलावा अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए भी मुहिम छेड़ चुकी है। सीमा पार से नशे की तस्करी और युवाओं को इस जहर से बचाने के लिए भी जम्मू कश्मीर पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कठुआ में आज शहीदों की याद में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि इस मुहिम में पुलिस हर जिले में एसआईए के अलावा एनआईए और एनसीबी भी इस अवैध कारोबार पर पूरी नजर रखे हुए हैं और इसमें कई सफलताएं भी हाथ लग चुकी हैं। डीजीपी ने बताया कि पिछले साल 56 पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया किया गया था और बचे खुचे आतंकियों के सफाई के लिए भी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने बताया कि बॉर्डर ग्रिड को मजबूत करने के लिए कोशिशें जारी हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान के हालात पर पूछे गए सवाल के जवाब में पाकिस्तान को पहले अपने घर के हालात सुधारने की नसीहत भी दी। कश्मीर पुलिस की आतंक के अलावा जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो अभी जो नशा की बढ़ती हुई तस्करी और नशे की बढ़ती हुई लत जो नौजवानों के बीच में फैलाई जा रही है वो है। बहुत बड़ी तादाद में एक मुहिम के माफक जम्मू कश्मीर पुलिस हर जिले के अंदर जो टीम्स हैं वो उनके जरिए से काम करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत सारे तस्करी के केसेस को जो पकड़ा है और कुछ एक केस जिसमें वेपन और ड्रग्स की दोनों की तस्करी पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ आती है उनमें बड़ी सख्त कार्रवाई की गई है। कुछ एक ऐसे केसेस भी हैं जो हमारी अपनी एसआईए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिए गए हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो हम नेशनल जो एनसीबी है उनके जरिए उनके साथ मिलकर के कर रहे हैं। पिछले अकेले साल के अंदर 56 ऐसे फॉरेन टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों के जरिए से जहां पर लॉन्च किए गए और जहां पर आकर के दहशतगर्दी पाकिस्तान के बिहाफ पे चला रहे थे उनका सफाया हुआ। अभी भी कुछ फॉरेन टेररिस्ट बचे हैं, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके वेपन लेके जहां पर लोगों की जान माल का नुकसान करने के लिए, जहां के हालात को खराब करने के लिए जहां पर भेजे गए हैं उनका सफाया किया जाएगा। उसके लिए कार्रवाई जारी है। बॉर्डर की ग्रिड पहले से हमारी काफी मजबूत है, इसको और मजबूत करने के लिए कुछ एक और चौकियां बॉर्डर के लिए खोली जा रही हैं। उसकी कार्रवाई इस वक्त जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो भी अपना काम करना शुरू कर देंगी। इसके अलावा जो जरूरतें हैं बॉर्डर की ग्रिड को और ज्यादा पुख्ता और मजबूत करने की वो भी करी जाएगी। दो हिस्सों में बन चुकी पैंथर्स पार्टी के स्थापना दिवस में भाग लेने उधमपुर पहुंचे विपक्षी दलों के नेताओं ने आज केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर जमकर तंज कसे। कई मुद्दों पर सरकार, खासतौर पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी पैंथर्स पार्टी के उधमपुर में आज आयोजित स्थापना दिवस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने भी मंच साझा किया और इस मंच से सरकार पर कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने से पहले सरकार ने जो वादे किए थे वो आज धरे के धरे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को दिल्ली से रिमोट के जरिए चलाया जा रहा है और आज आलम यह है कि यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा युवा वर्ग भुगत रहा है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है और आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सदस्य जितने भी आना सरकार को अगर पूछते हैं नीरव मोदी करोड़ों रुपया लेके
जहाँ पे नफरत की दीवारें खड़ी की थी और हम लोगों को बांटने का प्रयास किया था, हम सब लोग मिलजुल के उस नफरत की दीवारों को गिरा देंगे और रास्ता साफ हो जाएगा जहाँ पे हमें जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत का दर्जा मिल पाए। आज जम्मू कश्मीर में जो बातें करते थे कि 2014 के बाद 2019 के फैसले के बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तमाम साथियों को हम जैसे नेताओं को जितने भी थे 8-8 महीने नजरबंद, हाउस अरेस्ट, क्या निकला? हमने कहा हमें और अंदर कर लो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए रास्ता तो खोल दो। आज लोग महसूस करते हैं ये सरकार रिमोट से दिल्ली से चल रही है और वो फैसले करते हैं जिनका जम्मू कश्मीर के साथ कोई लगाव ही नहीं। आज जरूरत ही, आज भाषणों की जरूरत नहीं, हमें लिप सर्विस सरकार के केंद्र के नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट स्कैम, अगर एपटेक जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए छात्र संघर्ष करते रहे, अर्शदेव जी और डॉक्टर साहब ने उसके बीच में उनके साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कैंडल मार्च में गए, दूसरे दिन ही उसको यू टर्न ले लिया गया और एपटेक के लिए वो इल्जाम रेफर किए। विपक्ष में ताकत है और विपक्ष में ताकत है इस केंद्र को झुकाते हुए जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, ये हमारी प्राथमिकता यहाँ पे रहेगी। और आज जिस ढंग से महंगाई की मार हो, नोटबंदी के सिलसिले में आम लोगों की त्राही मार हो, डिलिमिटेशन कमीशन के तमाम पैरामीटर चाहे सब जुड़े हो, उसकी धज्जियां उड़ा के लोगों के हुकूक पे डाका डाला गया हो, मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइज्ड लूट थी। इस लूट को और आने वाले दिनों में बिजली सप्लाई करते नहीं है, स्मार्ट मीटर और लोगों के बिल इतने ज्यादा उसमें बढ़ोतरी जहां पे कर रहे हैं, सारा परसेंट टोल प्लाजों की बुछार, कहां पे कहते थे गडकरी साहब मैं 3 महीने के अंदर टोल प्लाजा हटा दूंगा, आज तो 2 साल हो गए। तो आज ये भाजपा जो दावे करती, ठीक है आप अंजू जी साहब ने, अब ये लखनपुर के पार ही यहाँ पे जाएंगे, जम्मू कश्मीर में इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की भर्तियों में भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। कश्मीर से जम्मू आकर इस आंदोलन में भाग ले रहे कश्मीरी अभ्यर्थियों ने रमजान के महीने में भी यहीं डटे रहने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि रमजान के महीने में वो नंगे पांव इस धरने प्रदर्शन में डटे रहेंगे और सुनवाई होने तक वापस नहीं लौटेंगे। 30 दिन दिए गए थे गवर्नमेंट को रिपोर्ट देखने के, इसमें कितनी इरेगुलरिटीज हुई है, कितना स्कैम हुआ है, लेकिन तब से 4 महीने हो चुके हैं। ये शर्म की बात है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, 4 महीने से हमारा रिपोर्ट पेंडिंग है। 30 दिन का समय दिया गया था, इतना उसमें क्या होता। हमने यही से रिपोर्ट हम लोग को यहाँ से सबूत दिए थे, चाहे ये फैमिली स्कैम का, चाहे पेपर लीक का। हमारा जो एक आई विटनेस है गजफर नबी, उसने मीडिया में आके जम्मू में कहा कि मेरे पास पेपर पहले था, एग्जाम से पहले से पेपर क्लियर था, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये शर्म की बात है। और आज की देखो कि आज की हमारे जो भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव जी है, उन्होंने अपनी जान निछावर की थी इस देश के लिए, ताकि देश आज़ाद हो, ताकि इस देश को जो युवा है आगे ले सके। लेकिन युवाओं को सड़क पे आना पड़ता है, सड़कों पे प्रोटेस्ट करना पड़ता है हमें। क्या यही दिन देखने के लिए हमें आज़ादी मिली थी? क्या यही दिन देखने के लिए देश आज़ाद हुआ था? आप ही बताओ, हम करें क्या? हम किसे इंसाफ मांगे? एलजी साहब भी नहीं सुन रहे, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हमारे आज तक 2 लाख यहाँ हमें खर्च हुए यहाँ तक आने के, ये पैसे हमें कौन देगा? हम ये पैसे कहाँ से लाएंगे? देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज उनके शहीदी दिवस पर देश भर में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इन तीनों वीरों को आज ही के दिन 1931 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। जम्मू कश्मीर में भी आज जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों के दौरान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धासुमन अर्पित कर इन तीनों की कुर्बानी को याद किया गया। आरएसपुरा में म्युनिसिपल कमेटी द्वारा स्थापित की गई शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं मीरा साहिब में आम आदमी पार्टी, जम्मू में फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन व शहीद भगत सिंह चौक पर आम नागरिकों ने देश के लिए शहीद हुए इन तीनों वीरों को नमन किया। भारत माता की, शहीद आजम भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी। हमारे काउंसलर्स ईओ साहब, हमारे बुजुर्ग जो थे हेमराज खजूरिया जी, हमने का मुझे
भगत सिंह चौक में जो शहीद आजम भगत सिंह का जो स्टैचू जहाँ आज की मूर्ति का अनावरण जहाँ हुआ है, इसमें हमारे बीच हमारे मेंबर पार्लियामेंट अध्यक्ष जी हैं, हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन सतपाल जी हैं, हमारे अध्यक्षा रेखा महाजन जी हैं, इनके सब काउंसलर और यहाँ इस वार्ड के काउंसलर अशोक कुमार इच्छी जी जो अभी 22 प्रधान भी इस म्यूनसिपलिटी के बने हैं, जहाँ इस इलाके के लोगों की जो डिमांड थी कि पिछली बार भी जहाँ कार्यक्रम में आए, इनका एक ही कहना जहाँ भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना जहाँ होनी चाहिए, जहाँ मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। आज मैं उन सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी जो मन की इच्छा थी, जो वो चाहते थे, वो मूर्ति जहाँ आज लग चुकी है और ये दोनों विधानसभा को जोड़ती है। RS सफेद का ये चौक जो आज बड़ा है, जब भी लोग जहाँ से निकलेंगे, लोगों को शहीद आजम भगत सिंह के बताए हुए रास्ते और जिनने हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, समाज के लिए देश को गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश को आज़ादी दिलाने का रास्ता दिखाया था। आने वाले समय में भी जो युवा है सब इस बात के लिए तैयार रहने चाहिए कि देश में कभी भी कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात आए, उसके लिए हम सब जिस तरह शहीद आजम भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया था, हम सब उसके बताए हुए रास्ते पे चले। साम्राज्यवाद को खत्म करने की जो विचारधारा भगत सिंह लेके चले थे, वो देश के अंदर भी चाहते थे कि देश के अंदर किस तरीके से इंपीरियलिज्म का खात्मा हो और देश के अंदर जो मानव द्वारा मानव का शोषण हो रहा है, सिर्फ देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो मानव द्वारा मानव का शोषण हो रहा है, जो राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों का शोषण हो रहा है, उस राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों का शोषण का अंत कैसे किया जाए, ये विचारधारा भगत सिंह की थी। आज उस विचारधारा की बहुत बड़ी जरूरत है। आज देश के अंदर जरूरत है, आज विदेशों के अंदर जरूरत है, पूरे दुनिया के अंदर जरूरत है, क्योंकि आज भी देश दुनिया के अंदर मानव द्वारा मानव का शोषण हो रहा है, राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों का शोषण हो रहा है और राष्ट्रों के ऊपर युद्ध थोपे जा रहे हैं, जिन चीजों का उस समय भगत सिंह विचार कर रहे थे। पवित्र चैत्र नवरात्रों के दूसरे दिन आज माता के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों के मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी के समक्ष नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करने के अलावा सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। सभी मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है, जहां सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू में बाहूफोर्ट स्थित मां काली के मंदिर, कठुआ में मां आशापूर्णी, अखनूर से 18 किलोमीटर दूर मां पंजग्राई और नगरोटा में मां कोल कंडोली मंदिर जयकारों से गूंज रहा है। आज द्वितीय नवरात्र मां ब्रह्मचारिणी माता का दिव्य एवं ज्योतिर्मय माता ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्र में मां के इस रूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है तथा तप और चारिणी तथा तप का आचरण करने वाली मां के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्धों को अनंत फल की प्राप्ति होती है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अनंत भव्य है। उनकी तपस्या करने से मां भगवती सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। इन देवी के बाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में करमंडल स्थापित है। मां भगवती ब्रह्मचारिणी आप सब भक्तों को अभय प्रदान करे, आप सब भक्तों का कल्याण करे। आज के दिन 2 कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय माता की। इस वर्ष मां का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। भारतवर्ष दिन दुनी रात चुनी तरक्की करता रहे। माँ के वैभव से सभी प्रकार की बीमारियों से भारत मुक्त हो और सभी प्रजाजन सुखी रहे। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती के चरणों में सभी का ध्यान लगा रहे और माँ अमृत वर्षा करके अपने भक्तों को निहाल करते रहे। 1992 को माँ यहाँ पे आई थी और हर एतवार मंगलवार जहाँ माँ के दर्शन होते हैं। माँ अपने वचन सुनाती है, लोगों के भले करती है और गुफा के दर्शन होते हैं। जो आपने पिंडी रूप दर्शन किए, 3 पिंडियाँ माँ की कुदरती जो अवतार हुई हैं, माँ के चरण, ठीक है। हर नवरात्रों में जहाँ पे वैसे ही संगत आती है, माँ की रथ यात्रा में शामिल होती है और हर साल नए साल के दिन भी दूर दूर से संगत आती है। माँ पूरे साल का ब्यौरा बताती है और जे दरबार अखनूर से 18 किलोमीटर दरबार
जड मोड़ से 6 किलोमीटर पंचग्राही जिस नगरी में आप अभी बैठे हैं। माँ के दर्शन दूर दूर से संगत आती है, भक्तजन, और माँ सबका भला करती है। अखनूर के सुंगल सुमाहा में विशाल दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय पहलवानों के साथ साथ बाहरी राज्यों के पहलवानों ने 100 से अधिक कुश्ती के मुकाबलों में अपना दमखम दिखाया। पहली माली के लिए रूबल और सोनू पहलवान के बीच दंगल हुआ, जिसमें रूबल खन्ना ने सोनू पहलवान को चारों खाने चित कर दिया। दूसरा मुकाबला मोनू और मजर पहलवान के बीच हुआ, जिसमें मोनू ने मजर को हराकर मुकाबले को अपने नाम किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भाजपा नेता व पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा ने विजेता पहलवानों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। जो कमेटी है और खसूसन तौर पर यहाँ के जो लोग हैं, अगर माली हालत आज से 20 साल पीछे देखें तो इनकी बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन ये मिंदकश लोग हैं। और मुझे लगता है कि खासकर जो हमारे जम्मू में सब्जी मंडी में और फ्रूट मंडी में जो हमारे साथी नौजवान काम करते हैं, तो मैं उनके उत्साह को शत शत नमन करता हूँ। और पिछले मुझे लगता है कि 40 साल से लगातार ये दंगल करवा रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से हर साल जो है इसका स्तर बढ़ता जा रहा है। डोडा में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव रीजन के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक की अगुवाई पार्टी के जोनल प्रधान पृथ्वीराज मनहास ने की। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर मंथन किया गया। बैठक के दौरान जोनल प्रधान ने पार्टी कार्यकर्ताओं ने के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचने और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने का आह्वान किया। और आज यहाँ पर हमने अपने चुनाव वैली जोन और जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के हमारे इसमें ऑफिस बियरर्स हैं उनकी हमने मीटिंग रखी थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिफ गत्तू जी शामिल हुए। और आज यहाँ पर हमने पार्टी को किस तरह से जोन को चलाना है, किस तरह से पार्टी को हमने ग्राउंड लेवल पर स्ट्रेंथन करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, जो क्या क्या इश्यूज़ हैं इस वक्त पब्लिक के जिनको हाईलाइट करना है, उसके बारे में हमने बातचीत की। जम्मू के जीएमसी परिसर में आवारा कुत्तों की मौजूदगी को लेकर लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक गर्मी के मौसम में आवारा कुत्ते अस्पताल परिसर के अलावा इमरजेंसी सहित जगहों पर आराम फरमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन और ना ही जम्मू नगर निगम इसकी ओर कोई ध्यान दे रही है। जीएमसी प्रशासन और जम्मू नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा मरीजों और तीमारदारों को भुगतना पड़ता है। ठंडी जगह ढूंढते ढूंढते कई बार हमने देखा है इमरजेंसी की तरफ ही बढ़ते हैं और इमरजेंसी के अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं और कई बार इमरजेंसी के अंदर भी चले जाते हैं। अब ये समस्या जो है ये सिर्फ म्यूनसिपैलिटी वालों की नहीं है, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल का प्रशासन है वो उनको रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा, वो उनको जो अपनी समस्या हैं, खासकर कुत्तों की बात कर रहे हैं हम आज, तो वो नहीं बताएंगे तो जहाँ का हॉस्पिटल प्रशासन भी तो उसके लिए जिम्मेवार है ना। तो रही प्रशासन की बात, तो जहाँ पे कुछ प्रशासन ने जैसा करना चाहिए था ना वो नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू के सीमावर्ती ब्लॉक सुचेतगढ़ के गांव कलोई के किसान गेहूं और बासमती जैसी परंपरागत खेती के साथ साथ अब स्ट्रॉबेरी का उत्पादन भी कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों से वह हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और उन्हें इससे भारी मुनाफा हो रहा है। भारी मुनाफे और सरकार से मिल रही आर्थिक सहायता के चलते इन किसानों ने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन और अधिक बढ़ाने का मन बनाया है। सर, मेरा नाम विनोद कुमार है, पंचायत कलोई ब्लॉक सुचेतगढ़। सर, तकरीबन मैं पिछले 3-4 साल से ये स्ट्रॉबेरी पे काम कर रहा हूँ। ये अच्छी वैरायटी है
ये डिपार्टमेंट वालों ने हमें दिया था इसका सीड। तो तकरीबन मैं 3 साल से लगा रहा हूँ। इस बार ये जो वैरायटी है ये विंटर ग्राउंड वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ मेरे को, इसलिए मैं आगे और भी इस काम को बढ़ाऊँगा। और तकरीबन ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो सीड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अगर हम कहीं बाहर नर्सरी से लाते हैं तो हमें 13,000 रुपया डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से 13,000 रुपया सब्सिडी दी जाती है। इसलिए ये काम अच्छा है, कैश क्रॉप है, इससे अच्छी आमदनी हो रही है हमें। तो कितनी आमदनी आप कर लेते हैं इस एक सीजन में? सर तकरीबन अगर बिल्कुल ठीक ठाक हमारी क्रॉप चले तो कनाल में से कम हमें लागत निकाल कर 50 से 60,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। आरएसपुरा के ग्रामीण हलकों में बिना फेंसिंग के खुले पड़े बिजली के ट्रांसफार्मरों को लेकर ग्रामीणों ने बड़े हादसे की आशंका जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से कई लोगों के मवेशी मारे जा चुके हैं और उनके द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है। इन लोगों के मुताबिक अगर विभाग ने जल्द ही इन ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग न की तो कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ਸਾਰੇ ਰਵਣ ਸਵਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਚੱਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਧਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਮੌਕਾ ਲੋਲ ਚੱਕ ਛੀਆਂ ਚੱਕ, ਮੈਂ ਛੀਆਂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਸਲਾਮ ਚੱਕ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਠੀ ਦਵਲੈੜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਛੀਆਂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੰਗਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੱਝ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਕੋਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। गुरु गोस्वामी नाभादास जी महाराज का 450वां प्रकाशोत्सव 26 मार्च को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस संबंध में जम्मू स्थित टीचर भवन में गुरु नाभादास समाज कल्याण परिषद द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। परिषद के सदस्य संसार करोत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं, जबकि सांसद जुगल किशोर शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने बिरादरी के सभी लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाने का आह्वान किया। गुरु गोस्वामी गुरु नाभादास जी महाराज का 450वां जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से 26 मार्च 2023 को टीचर भवन गांधीनगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे माननीय एमपी जम्मू पुंछ श्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं। हमारी गुरु नाभादास समाज कल्याण परिषद ने उसकी विभिन्न टीमों ने पूरे जम्मू प्रोविंस में जगह जगह गांव-गांव मोहल्ला मोहल्ला जाकर इस पर्व के लिए अपने समाज के लोगों को न्योता दिया है, आमंत्रित किया है। इसके अलावा हमने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है
इसके माध्यम से भी हम अपने समाज को पुनः एक बार फिर आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं और न्योता देते हैं कि इस पर्व में हर्षोल्लास से शामिल होकर, बढ़ चढ़कर शामिल होकर इस पर्व में अपना गुरु जी की कृपा प्राप्त करें कि ये चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।